शिविर के 7 दिन पूरे हुए, 7 सत्र पूरे हुए। अब गंभीरतापूर्वक काम करने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। 10 दिन का ये शिविर रखा था, 10 सत्रों में इस शिविर का आयोजन किया गया था। बहुत से लोगों को इन्फॉर्म किया गया था, कुछ सिलेक्टेड गिने चुने लोग ही इसमें शामिल हो पाए। तो बहुत ही बहुमूल्य समय आप शिविर के लिए निकाल के आए हो। इतना समय निकाल के आए हो तो इसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। और पूरा लाभ उठाने के लिए ये विद्या को अच्छी तरह से समझ के जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं, 2-4 दिन इसका लाभ होगा, ऐसा समझ के न जाएं। ये विद्या जो सीखी है, यहाँ पे सीख रहे हैं भगवान बुद्ध की दी हुई विपश्यना विद्या। इसका लाभ हमारे पूरे जीवन भर होने वाला है। ये दृष्टिकोण रखें कि यहाँ पे जो समय दे रहे हैं हम और जो विद्या सीख रहे हैं, उसका लाभ हमें पूरी जीवन भर होने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है क्या है विद्या। अगर अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ में ही नहीं आई, समझ में नहीं आएगी तो क्या होगा भाई? अभ्यास तो करेंगे लेकिन बरोबर से नहीं करेंगे। और अभ्यास अगर किया और बरोबर से नहीं किया तो क्या होगा? उसका लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। तो धर्म क्या है ये अच्छी तरह से समझें। शुद्ध धर्म क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। धर्म पुराने ज़माने में कहते थे, जैसे बताया था, ऋत को कहते थे, कुदरत के कानून को, प्रकृति के जो नियम हैं उनको कहते थे, जो सब पे लागू होते हैं। अणु अणु जिसको व्याप्त होता है, जिसमें अणु अणु पे लागू होता है, अणु अणु जिसको ग्रहण करता है, ऐसा जो कुदरत का कानून था, जो प्रकृति के नियम थे, उसी को पुरानी भाषा में धर्म कहा गया था। और ये किसी से पक्षपात नहीं करता, किसी से पक्षपात नहीं करता। कोई खुद को हिंदू कहलाए, मुस्लिम कहलाए, ये जाति का कहलाए, वो जाति का कहलाए, धर्म धर्म है, वो किसी की भी भेदभाव नहीं रखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा राज्य है, जैसे भारत का ही राज्य समझे, भारत है, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ के राज्य को सुराज्य कब कहा जाता है? जब उसके नियम जो हैं वो सब पर एक जैसे लागू होते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। चोरी कोई भी करे, कोई भी चोरी करे, अपने आप को किसी भी जाति का कहलाता हो, चोरी किया तो क्या होगा भाई? दंड मिलेगा ही। हत्या कोई भी करे, दंड मिलेगा ही। उसी को कहते हैं भाई ये सुराज्य है, अच्छा राज्य है। यानी इसका कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या है? पक्षपात नहीं है। कुदरत के राज्य तो इससे भी अच्छा है, उसमें भी कोई पक्षपात होता नहीं। किसी राज्य को सुराज्य है, उसके लोग नियम पालते हैं। अगर हम अपने राज्य में रहते हैं और राज्य के बनाए हुए नियम को पालते हैं, तो हम सिर्फ राज्य के दंड से बच जाते हैं। नियम तोड़ेंगे तो क्या होता है भाई? दंड मिलता है। लेकिन नियम पालेंगे तो क्या होगा भाई? राज्य के दंड से हम बच जाएंगे। ये कानून है। कुदरत का कानून तो इससे भी और अच्छा है भाई, कि कुदरत के नियम अगर हम तोड़ते हैं तो दंड मिलता है, लेकिन अगर पालते हैं तो दंड से वंचित ही नहीं रह जाते। कुदरत हमें क्या देती है? पुरस्कार भी देती है। पुरस्कार कैसे? शांति का अनुभव होता है। अगर कुदरत के बनाए हुए नियम यानी धर्म को हम पालते हैं तो कुदरत के जो दंड है उससे तो बचते ही हैं। कुदरत हमको क्या देती है भाई?
पुरस्कार देती है। यही फर्क है राज्य के नियमों में और प्रकृति के नियमों में। इस बात को विपश्ची साधक जो विपश्यना करता है बहुत अच्छी तरह से समझने लगता है कि देख, मैंने अपने मन को मैला किया। मन को मैला किया यानी क्या किया भाई? विकार जगाए। क्या हो गया? तुरंत क्या हो जाता हूं भाई? दंडित होता हूं। क्या हो जाता हूं? व्याकुल हो जाता हूं। क्योंकि क्या है, अब क्या है कि अंदर देखने की आदत पड़ गई। तो विपश्ची साधक को ये अच्छा समझ में आने लगता है कि जो विपश्यना करता है और अंतर्मुखी होकर देखने लगता है कि मन में कोई भी विकार जगा, कोई भी राग जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, वासना जगाई, अहंकार जगाया, लोभ जगाया, कोई भी प्रकार का विकार जगाया, जैसे ही मन में विकार जागा हम क्या हो जाते हैं भाई? व्याकुल हो जाते हैं। कुदरत दंड देना शुरू कर देती है और अंदर नहीं देखेगा, सिर्फ बहिर्मुखी रहेगा। जैसे कि नॉर्मली लोग होते हैं जो विपश्यना नहीं करते, अंदर देखते नहीं, वो तो सारा दिन क्या है? बाहर की बातों में बहिर्मुखी बहिर्मुखी उलझ के रह जाते हैं। यहाँ जो अंदर देखता भी है या ध्यान करता भी है, लेकिन क्या है? सिर्फ कल्पना का ध्यान। हाँ, ऐसे ही कोई मूर्त है, भगवान ऐसे दिखते हैं, परमात्मा ऐसा है वैसा है, उसका सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ कल्पना करते जा रहे हैं, कल्पना का ध्यान कर रहा है। यहाँ विपश्यना भी कर रहा है तो संवेदनाओं के साथ जुड़ा नहीं है, सिर्फ कल्पना कर रहा है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। कुदरत का कानून उसको समझ में नहीं आएगा। अंतर्मुखी होगा तो समझेगा कि कुदरत के नियमों को तोड़ने से तुरंत दंड मिलता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि अगर नियम को हम पालते हैं, मन में विकार जगाते नहीं, तो क्या मिलता है? तुरंत उसका लाभ मिलता है, अनंत सुख शांति का अनुभव होता है। ये नियम तुरंत जान लेता है जो आदमी विपश्यना रेगुलरली करता है। तो भारत की पुरानी भाषा में इसी को धर्म कहते थे। इसमें किसी जाति का, संप्रदाय का, वर्ण का, वेशभूषा का, बोली बोलने वाले का या दार्शनिक मान्यता मानने वाले का कोई संबंध नहीं। ये नियम सबके ऊपर लागू होता है। कौन सा नियम भाई? कि मन में विकार जगाया और तुरंत हम क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। ये नियम को सब पे लागू होता है। कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी दार्शनिक मान्यता मानने वाला हो, कोई भी कर्म कांड करने वाला हो आदमी, कोई भी पूजा पाठ करने वाला हो, कितनी भी पूजा पाठ करो, अगर मन में विकार जगाया है ना तो व्याकुल होना ही है। ये कुदरत का बना बनाया नियम है। तो हमारा सारा अभ्यास जो हमें विकारों से मुक्त करता है वो धर्म है। सिर्फ मन के ऊपर वाले हिस्से को नहीं, बल्कि मन के भीतर वाले हिस्से को हमें विकारों से मुक्त करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मन के दो हिस्से हैं। कौन सा है भाई? एक ऊपर वाला मन और एक जो है भीतर वाला अंतर मन। ऊपर वाले मन को आप कहाँ पे भी जाओ उसको उलझा सकते हो, है ना। ऊपर वाला मन को आप कहाँ पे भी ध्यान में लगा दो, वो उसमें क्या हो जाएगा? तल्लीन हो जाएगा। और जब तक वो ध्यान कर रहा है तब तक मन में विकार जगाएगा नहीं। लेकिन वो क्या होता है? असर कितना होता है उसके ऊपर? टेम्पररी होता है। क्योंकि ये जो विकार जगते हैं वो कहाँ से जागते हैं भाई? अंतर मन से। तो ऊपर वाले मन को आप कितना भी उलझा के रखो, वो थोड़ी देर तक उसमें उलझन में रहेगा और कोई विकार जगाएगा नहीं, टेम्पररी, लेकिन परमानेंटली उसका असर उसके ऊपर होने वाला नहीं है। हमारे ऊपर ऊपर के चित्त और भीतर के चित्त में क्या है? मोटी मोटी क्या है भाई? दीवार है। इसलिए ऊपर वाले चित्त को भीतर क्या हो रहा है वो समझता नहीं। और भीतर हम क्या कर रहे हैं भाई? कोई भी सिचुएशन आई हम अपने विकार जगाते ही हैं। अच्छा लगा, सुखद लगा तो क्या करेंगे भाई? राग जगाएंगे। और दुखद लगा तो क्या करेंगे भाई? द्वेष लगाएंगे। और ये चीज ऊपर वाले मन को मालूम नहीं पड़ती कि अंदर वाले मन में कैसे विकार जग रहे हैं। तो भीतर का चित्त क्या कर रहा है ये ऊपर वाले को बिल्कुल पता ही नहीं। ऊपर वाला चित्त खूब समझता है धर्म की बात, क्योंकि यहाँ पे आया है, लेक्चर सुना, बहुत से गुरु महाराज के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं,
बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, मोह मूढ़ता से दूर रहो, ये करो वो करो, है ना, सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, ऊपर वाले चित्त को सब मालूम है, लेकिन क्या है, धर्म की बात मालूम है, लेकिन राग द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर वाला जो चाहिए, वो जो मन है वो किसी की सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता है भाई? क्योंकि ऊपर वाले का संपर्क भीतर वाले के साथ है ही नहीं, उसकी बात वो सुनता है, क्योंकि क्या है, बीच में क्या है, बड़ी मोटी दीवार है। ठीक है, तो विपश्यना इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं विपश्यना भाई, कि अब अंतर मन तक हमें जो पहुंच नहीं थी वो अभी पहुंचना है, समझ ले। तो ये जो दीवार है, कौन से दीवार है भाई, जो ऊपर वाले मन के हिस्से के बीच में और जो अंतर मन के बीच में दीवार है, वो टूटनी चाहिए, है ना। वो टूटे, जो अंतर मन को जो महसूस हो रहा है, वो ऊपर वाले मन को भी क्या होने लगे, महसूस होने लगे, यानी हमको मालूम होने लगे कि देख अंतर मन में ऐसी घटना हुई ना, तो क्या हुआ, ये विकार जागा है, ये ऊपर वाले मन को भी मालूम होने लगे, तो सारा का सारा मानस क्या हो जाए भाई, कॉन्शियस हो जाए, सुपर कॉन्शियस हो जाए, है ना। जो बीच की दीवार है वो टूटेगी। कैसे टूटेगी? यह अभ्यास करते करते ये दीवार टूटेगी। ऊपर वाला आप समझने लगेगा कि जैसे ही भीतर विकार जगाया, दंड मिला, और नहीं जगाया तो दंड से वंचित ही नहीं हुए, बल्कि सुख शांति का क्या हुआ भाई, अनुभव होने लगा। अब ऊपर वाले मन को भी ये समझ में आने लगेगा। लेकिन ये दीवार तोड़ना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा जो भीतर वाला मन है ना, चित्त है, तो वो अनुशय यानी बोलते हैं उसको स्लीपिंग, अनुशय विकारों से भरा हुआ है। इस जन्म में नहीं, कितने जन्मों जन्मों से क्या है, ये विकारों से भरा हुआ है। हमारे इतने गहरे गहरे संस्कार, विकार अंतर मन की गहराइयों में दबे पड़े हैं। ये कभी भी कोई भी सिर उठाता है और क्या होता है, हम उसको बोलते हैं स्लीपिंग वॉल्केनोस, कि कब कौन विकार ऊपर उठेगा, अपना सिर उठाएगा और हम व्याकुल हो जाते हैं, ये हमको समझता ही नहीं, क्योंकि संस्कार जो विकार है बहुत ही गहराई में दबे पड़े हैं। हम और संस्कार बनाए जाते हैं, नए संस्कार बनाते हैं, और वो भीतर वाले मन में दबते जाते हैं, अनुशय हो जाते हैं। इनको कैसे निकालें? यानी देखो, पहले से ही भीतर वाला मन क्या है, विकारों से भरा पड़ा है। हम और कोई सिचुएशन आती है और मन में विकार जगाते हैं, और क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी करते जाते हैं, उसमें घटता ही तो होती नहीं है। क्योंकि क्या है, जैसी सिचुएशन आई, अच्छी लगी राग किया, बुरी लगी द्वेष किया, क्रोध किया, अहंकार जगाया, लोभ जगाया, वासना जगाई, जो भी विकार जगाए, इन विकारों में क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन करते जाते हैं। तो इसको निकालें कैसे भाई? ये तो विकार दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं, और वो अंतर मन की गहराइयों में क्या हो जाए भाई, दबते जा रहे हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर मन को हम समझा सकते हैं, और तो क्या है, राग मत करो, नहीं करेगा, लेकिन वो विकार वो समाप्त नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, जो जागा था वो अंतर मन की गहराइयों में जाके बैठ जाएगा। तो इस प्रकार विकारों को बढ़ते जाते हैं। इन दबे हुए संस्कारों की वजह से भीतर वाले मन की कंडीशनिंग हो गई कि जहां सुखद अनुभूति आई, वहां पे क्या करता है भाई, राग जगाते जाएगा, और जहां दुखद अनुभूति आई वहां द्वेष जगाते जाएगा। किसी की सुनने को तैयार नहीं, इमीडिएटली रिएक्शन करते रहते हम। कोई हुई अच्छी चीज हुई, घटना अच्छी घटी, हाँ ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, जो अच्छी नहीं लगी, या कोई आदमी अच्छा नहीं लगा, ये तो नहीं चाहिए, ये तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं। यानी राग और द्वेष जगाते रहते हैं, क्योंकि भीतर वाले मन के ऊपर कोई असर होता नहीं, उसकी कंडीशनिंग हमने ऐसे बना के रखी, क्योंकि पहले से ही वो विकारों से क्या है, भरा पड़ा है, और हर एक सिचुएशन में जो हम नए विकार जगाते हैं वो उसके अंदर दबते जाते हैं। तो धर्म इसी को कहे कि कैसे अपने अंतर मन को सुधारें। यानी शुद्ध धर्म किसको कहेंगे भाई, किसको कहेंगे, अंतर मन को कैसे सुधारें, उसकी जो प्रतिक्रिया जो करता है बार बार, उसको कैसे कम करें, इसी को शुद्ध धर्म कहते हैं। संवर करना, नियंत्रण करना बहुत अच्छा है। आँख का संवर, नाक का संवर, जीभ का संवर, शरीर का संवर, वाणी का संवर करते हैं, अच्छा है, इनके ऊपर नियंत्रण करते हैं। लेकिन मन जैसा संवर, मन के ऊपर जो संवर है,
उसके जैसा संवर कोई आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन मन के ऊपर भी संवर क्या करना है? सारे मानस को, ऊपर ऊपर के मन को संवर करना, जैसे मैंने बताया बहुत ही आसान है, उसको कहां पे भी हम उलझा सकते हैं। लेकिन जो भीतर का मन है, जिस योगी ने, जिस विपश्यना के साधक ने अपने पूरे मानस को, यानी ऊपर वाले और अंदर वाले अंतर मन को क्या किया? संवर कर लिया, वो क्या हो जाता है? सारे दुखों से क्या हो जाता है भाई? क्योंकि दुख है क्या? ये जो विकार हैं हमारे, यही तो दुख है, इसी से तो दुख उत्पन्न होता है। तो अगर संवर कर लिया, विकारों को निकाल दिया, तो पूरा क्या हो जाएगा? हम लोग दुख से मुक्त हो जाएंगे। ये दुख क्या है? ये विकार ही दुख है। विकार जागा तो दुख जागा, और जब का मन का पूर्ण संवर हो जाएगा, यानी अंतर मन और बाहर वाले चित्त दोनों का संवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विकार ही नहीं रहेंगे तो दुख जागेगा कैसे? तो विकारों से मुक्त हुआ तो दुखों से मुक्त हुआ। ये कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। यानी यही शुद्ध धर्म है कि बस अपने का एक ही एम होना चाहिए कि मन को विकारों से, और वो भी मन की गहराइयों तक जाके अंतर मन को विकारों से कैसे निकाले, यही शुद्ध धर्म है। और बाकी तो क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को मानते हैं कि शुद्ध धर्म तो ये है कि हम जो कर्म कांड करते हैं वही शुद्ध धर्म है, हम जो वेशभूषा पहनते हैं वही शुद्ध धर्म है, हम ब्राह्मण हैं यानी हम शुद्ध धर्म का पालन करते हैं, हम ये कर्म कांड करते हैं, ये विधियां मानते हैं, ये दार्शनिक मान्यता मानते हैं, यानी हम क्या हो गए भाई? शुद्ध धर्म का पालन करते हैं। ऐसी बात सब जगह फैली हुई है। तो एक आदमी को एक बार ये समझ में आ जाती है बात कि भाई शुद्ध धर्म तो ये है कि अपने मन को हमें विकारों से मुक्त करना है, तो जैसे हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, यही शुद्ध धर्म है। लेकिन लोग तो कुछ अलग ही मानते हैं। तो कैसे समझाए उनको? समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। तो एक राज पुरोहित था, वो राजा का पुरोहित था। तो राजा से एक दिन बात करता है, भाई शुद्ध धर्म तो ऐसा होता है कि मन को मैला न करें, मन में से विकार निकालें तो दुखों से दूर हो जाएंगे, ये तो शुद्ध धर्म है। लेकिन लोग तो मानने को तैयार नहीं, कैसे मनाए इनको? तो उनको राजा से एक परमिशन लेता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि शुद्ध धर्म तो ये है और ये धर्म किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो समझाने के लिए एक युक्ति करता है, राजा को समझा देता है कि मैं ऐसे करने वाला हूं, उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखता है। तो क्या करता है, एक दिन एक जौहरी की दुकान में जाता है, एक जौहरी की दुकान में जाता है और बोलता है जेवर दिखाओ। जेवर देखता है, उसका देखते देखते क्या करता है, एक कीमती जेवर अपने उस दुकान से उठा के अपने पॉकेट में रख देता है, और ऐसा रखता है कि जैसे वो जौहरी उसको जेवर उठाते हुए देख ले। डेलिबरेटली ऐसा करता है कि वो उसको देख ले और अपने पॉकेट में डाल के निकल पड़ा दुकान से। जौहरी बोलता है ये क्या किया आदमी ने? आया था, जेवर देख रहा था और सडनली एक जेवर उठा के निकल पड़ा, ये तो चोरी की इसने। तुरंत जाता है उसके पीछे और उसको पकड़ता है, आपने चोरी की, आपके जेब में मेरा माल है। माल निकालता है तो माल निकलता है, रंगे हाथों क्या कर दिया, उसको पकड़ दिया। अब बात अदालत तक जाती है। अदालत में जब बात जाती है तो न्यायाधीश बोलता है, अरे आपने तो चोरी की, आप तो पकड़ लिए गए, आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। वो बोलता है, अरे भाई तुम समझो तो भाई, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कैसे दंड दोगे आप? तो ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, राज्य के नियम सबके ऊपर लागू होते हैं, तुमने चोरी की तुमको दंड मिलेगा। अरे तुम समझो तो सही। वो बोलता है, मैं ऐसे ऐसे कर्म कांड करता हूं, ऐसी ऐसी पूजा पाठ करता हूं, आप मुझे कैसे दंड दोगे? भले करते हो पूजा पाठ, उससे क्या वास्ता है, चोरी की है ना, पकड़ लिए गए ना, दंड मिलेगा। अरे तुम समझो तो सही, मैं आत्मा को मानता हूं भाई, आप मुझे कैसे दंड दोगे? भले ही आत्मा को मानने वाला हो, उससे क्या वास्ता है, चोरी की है दंड मिलेगा। अरे आप समझो तो सही, मैं तो परमात्मा को भी मानता हूं भाई, मुझे कैसे दंड दोगे? भले परमात्मा को मानता हूं, चोरी की है दंड मिलेगा ही। ये किसी से पक्षपात नहीं होता है। तो मुस्कुराता है
और कहता है देखो भाई, ये तो छोटा राज्य का नियम है, उसमें पक्षपात होता नहीं। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहलाए, आत्मावादी कहलाए, परमात्मावादी कहलाए, या कोई भी कर्म कांड करे, पूजा पाठ करे, कुदरत का यानी राज्य का नियम जो तोड़ता है उसको दंड मिलता है। तो इसी तरह से अगर कुदरत का नियम तोड़ोगे, कुदरत का नियम तोड़ा यानी क्या कि मन को मैला करके कोई कर्म करोगे, मन में विकार जगाओगे, तो क्या होगा? दंड मिलेगा ही, तुरंत दंड मिलेगा। ऐसा लोगों को समझाने की कोशिश करता है। कुछ कुछ लोगों को पल्ले पड़ता है, भाई ठीक है, बात तो सही कह रहा है भाई, कोई भी आदमी हो, मन को मैला किया दंड मिलेगा ही, कुदरत का नियम है, उसका उल्लंघन करे। लेकिन फिर भी क्या है, हमारा इतना गहरा चिपकाव है ना हमारे कर्म कांडों के प्रति, हमारे दार्शनिक मान्यताओं के प्रति, वही सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वही चिपक जाते हैं। अरे आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा दो है, आत्मा परमात्मा एक है, वही वही बातें जिसका हमारे दुख से कोई लेन देन नहीं, जिसका हमारे दुख के निवारण से कोई लेन देन नहीं, वही बातों में इंसान क्या है, अटक के रह जाता है। ये नहीं सोचता है कि मैंने मन में विकार जगाया तो मुझे दंड मिला, और मैं अगर ये विकार न जगाऊं तो मैं दंड से बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा और सुख शांति का जीवन जीने लगूंगा। ये बात समझ में नहीं आई। तो जैसे इस दुनियादारी के नियम में कोई पक्षपात नहीं होता, नियम तोड़ा तो दंड मिलता ही है, कुदरत के राज्य में तो ये नियम लागू होता ही है। यूं लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लोग सभी समझ में आए ऐसा होता नहीं। विपश्यना करते करते ये खूब समझ में आने लगेगा कि जो कुदरत का कानून कैसे काम करता है, तो उसको समझेगा तो किसकी निंदा नहीं करता। विपश्यना वाला साधक निंदा नहीं करेगा, अरे तू तो आत्मा को मानने वाला, तू तो गया गुजरा, तू तो आत्मा को नहीं मानने वाला, तू तो बड़ा नास्तिक। ऐसा किसी की विपश्यना करने वाला साधक, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेक्चर सुनने गए और दूसरों की क्या कर लिया हमने, निंदा का, अरे तू तो आत्मा को मानने वाला, तू तो गया गुजरा एकदम, तू तो आत्मा को मानता ही नहीं, तो नास्तिक है। ऐसा किसी की निंदा करता नहीं। बेहोशी में हम रहते हैं तो क्या करते हैं भाई, दुखों का संवर्धन करते जाते हैं, और होश जगाता है तो विकारों का संवर करने लगता है। यानी विकार नए जगाता नहीं, और पुराने जो हैं उनकी निर्जरा, यानी वो पुराने निकलते जाते हैं, नया जगाते नहीं। हम क्या करेंगे, कोई भी सिचुएशन है, हम प्रतिक्रिया करने वाला नहीं, हम नया बीज संस्कार का डालने वाले नहीं हैं, ये विपश्यना वाला पक्का कर लेता है। तो जो विकार आया था वो तो निकल ही जाता है, जो पुराने हैं वो भी धीरे धीरे क्या है, उनका भी क्या होता है, निर्जरा होते जाती है, और धीरे धीरे इन विकारों के बंधन से वो क्या हो जाता है, मुक्त होने लगता है। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये बात समझी तो यही प्रमुख लगेगी, और बाकी सब बातें क्या लगेगी भाई, गौण लगेगी। बाकी ये वेशभूषा, ये पाठ करना, ये पूजा करना, अरे वो करो, उसको किसी ने मना नहीं किए, लेकिन कम से कम मन को तो शुद्ध रखो, है ना, भीतर मन में मैल तो न जगाओ। फिर आपको जो कर्म कांड करना है करो, जो दार्शनिक मान्यता माननी है करो, मानो, लेकिन कम से कम ये तो ध्यान दो कि मन को हम मैला न करें। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने लगी, और बाकी बातें क्या लगेगी भाई, गौण लगेगी। अगर हमें सचमुच दुखों से मुक्त होना है तो वीतराग का सिर्फ लेक्चर नहीं देना है कि वीतराग बनो, राग मत करो, द्वेष मत करो, उसका अभ्यास करना होगा और देखना होगा कि देखिए राग कहां जागता है भाई। वो मानस के 4 खंड याद रखो। कौन से 4 खंड है? एक है क्या, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। जानने वाला जान लेता है, पहचानने वाला पहचानता है, वेदना जागती है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, संस्कार यानी क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो हर एक वेदना के प्रति हम क्या करते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं। उसको जानने लगेगा तो राग कहां जागा, उसके मूल तक जाएंगे तो फिर वीतराग बन पाएंगे। नहीं तो सिर्फ लेक्चर सुनने से या प्रवचन सुनने से वीतराग बनो, उससे कुछ होता नहीं है। अब राग कहां जागा, उसे अनुभव से जानकर उसे आरंभ भी नहीं होने देता। भाई राग जागा है ना, मालूम है ना, ये वेदना जागी है ना, सुखद वेदना जागी, यानी क्या होगा भाई, राग जागे। उसको मालूम है सुखद है, लेकिन वो क्या मन में कौन सा बोध लाएगा भाई, अनित्य है भाई। सुखद जागी है ना, कितनी देर तक रहेगी, देर सवेर क्या हो जाएगी, नष्ट होने। तो उसके प्रति क्या राग जगाएं,
तो राग जहां पे उत्पन्न होता है उसको अब वो देखने लगा, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो हैबिट पैटर्न था पहले अंतर्मन का, प्रति हर एक सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, राग या द्वेष जगाता है, वो पैटर्न क्या होने लगता है, फिर टूटने लगता है। उसी को अनारंभी कहते हैं। तो भगवान महावीर जो कहते हैं अनारंभी, वो कहते हैं जो अनारंभी है वही सच्चा अहिंसक है। अहिंसक वो है जो अनारंभी, अनारंभी यानी जो चित्त धारा पर राग का आरंभ भी ना होने दे, उसको ही अनारंभी कहते हैं। और हम क्या करते हैं, प्रतिक्षण क्या करते हैं, राग जगाते जा रहे हैं, लगाते, और फिर भी बाहर से हम क्या करते हैं, लेप लगाते हैं, हम तो बहुत ही अहिंसावादी हैं भाई, हम तो अहिंसा परमो धर्म, ऐसे बातें करते हैं। और प्रतिक्षण कोई भी सिचुएशन आई हम क्या कर रहे हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, राग के ऊपर राग जगाते जाते हैं और खुद को अनारंभी या तो अहिंसक मानते हैं। सारे समाजों में, सारे संप्रदायों में यही हो गया, सच्चाई भीतर की लुप्त हो गई, खत्म हो चुकी है, और ऊपर की बातों में यानी दिखावे में क्या हो रहा है, हम जीवन गुजार दे रहे हैं, उसी में जीवन खो रहे हैं। भीतर देखना शुरू कर दें तो देखेगा कि कैसे आर्त ध्यान ही आर्त ध्यान, या रौद्र ध्यान ही रौद्र ध्यान चल रहा है और खुद को व्याकुल कर। आर्त ध्यान यानी क्या, ये चाहिए चाहिए चाहिए। रौद्र ध्यान यानी जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं चाहिए, जो अच्छा लगा वो चाहिए, ये आर्त ध्यान। या रौद्र ध्यान यानी जो अच्छा नहीं लगा उसको नहीं चाहिए। भीतर यही ध्यान चलता रहता है सारा टाइम, यही, और इसी में व्याकुल होते रहते हैं हम लोग। तो ये जो आर्त ध्यान है, ये जो रौद्र ध्यान है, ये धर्म ध्यान होने लगे तो चित्त की मैल क्या हो जाए भाई, पूरी तरह से धुल जाए। यानी धर्म, और वो भी धर्म कौन सा धर्म भाई, शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म यानी क्या, कि मन को मैला किया तुरंत क्या हो जाते हैं हम लोग, व्याकुल हो जाते हैं। ये शुद्ध धर्म जागे, शुद्ध धर्म यानी शुद्ध ध्यान, धर्म ध्यान जागे तो हम राग और द्वेष पैदा होने नहीं देंगे। ये बात इन प्रवचनों से लेकिन समझेंगे नहीं। अभी मैंने बता रहा हूं यहाँ पे, या भगवान बुद्ध बता के गए, या विपश्यना जी गोयंका गुरु जी बता रहे हैं, इससे ये बात समझ। यहाँ पे तो एक बात अच्छी लगेगी, हाँ तर्क संगत लगी, हाँ तो बहुत अच्छी बात बताई। थोड़ा बाहर जाओगे फिर दूसरा कोई संत महात्मा कुछ कहेगा, उसकी बात अच्छी लगे, अरे ये तो सही, ये भी तो सही है, वो भी सही, फिर उलझ के रह जाओगे कौन सी बात सही है। तो ये प्रवचनों से होता नहीं। काम करोगे, अंतर्मुखी होगे, अंतर जाके देखना शुरू करोगे कि चित्त पे कहाँ राग कहाँ द्वेष उत्पन्न हो रहा है और कैसे हम उसका बढ़ावा करते जा रहे हैं, वो देखने लगोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वीतराग का अभ्यास करोगे तो वो आने लगेगी जिंदगी में। तो क्या है ये कुदरत का कानून, क्या है ये जो सारे संस्कार है, विपश्यना करने लगे तो अनुभव से उतरेगी बात ना, तो कुदरत का कानून समझेगा कि जो सारे संस्कार है वो क्या है, अनित्य है। क्या है भाई, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसी को क्या कहा है भाई, धर्म कहा गया है, इसी को धर्म कहा गया है। जो संस्कार हम भीतर बनाते हैं वो तो उत्पन्न होना नष्ट होना इनका स्वभाव है, लेकिन नष्ट होके क्या होते हैं, समाप्त नहीं हो जाते, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। पुराने संस्कार हम नए और बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ा, जैसे बताया ना, एक बार क्रोध जागा तो हम रुकते किधर हैं, क्रोध बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, यानी उसके ऊपर और ऐड होते जाते हैं। पहले ही क्रोधी का स्वभाव था आदमी का, अब कोई सिचुएशन आई है उस पर वो क्रोध जागा है तो क्रोध का संस्कार क्या कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उसमें और ऐड कर रहे हैं। यानी ये प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसका कभी अंत होता नहीं। ये समझ में आ जाए तो हम उस पर संवर कर दें और समता में रहें, तो जो जागा था उसका यानी ये समझ में आ जाए कि अभी ये जो क्रोध आया है इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो और नए संस्कार क्या हो जाएगा, चित्त में ऐड कर दे। ये बात जब समझेगी तो वो समता में रहेगा। कोई भी सिचुएशन आई ना, समभाव रखेगा, समता भाव रखेगा, यानी खुद को विचलित नहीं होने देगा, नया संस्कार बनाऊंगा नहीं। ये समता भाव जब आएगा तो जो आया था क्रोध या विकार जागा था वो तो चला ही जाएगा, जूने विकार भी क्या करेंगे, अपना सर उठा के बाहर आएंगे, वो भी उसी को भी हम क्या करेंगे भाई, समता भाव में रहेंगे तो वो भी, उनकी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, निर्जरा होते जाएगी और ये निरोध हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएंगे। आजकल के जमाने में निरोध का शब्द का अर्थ बोलते हैं कि दबा दिया। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में निरोध यानी क्या, उखड़ गया, जड़ से उखड़ गया। इसलिए भगवान पतंजलि मुनि ने क्या किया है, डेफिनेशन दिया योग का, योगः चित्त वृत्ति
निरोधः। चित्त की वृत्तियों को क्या करना है? जड़ से उखाड़ देना है, हाँ, निरोध कर देना है। तो इस प्रकार से ये पूरा निरोध हो जाता है अगर हम समता भाव में रहेंगे। तो यूं गहराइयों तक समता में रहे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो धीरे धीरे क्या होता है, सारे विकार निकाल देंगे और चित्त संस्कारों से विहीन हो जाएगा। तो परम सुख का क्या हो जाएगा, हमें अनुभव होगा। ये सिर्फ मान्यता नहीं माननी कि हमारे बुद्ध भगवान ने ऐसा कहा है कि सब विकार निकाल दो और आप क्या होगा, आपका चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसका अभ्यास करना होगा, यानी अंतर देखना पड़ेगा कि कहाँ विकार जागता है, उस विकार को मैं जागने न दूं तो ही धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, विकारों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। अब इसको समझने के लिए क्या होता है, प्रश्न मन में उठता है कि संवर्धन पर रोक लगा दी, क्या आप विकार बढ़ाते नहीं हो तो ठीक है, उसको समझ में आ रही कि कोई ऐसी सिचुएशन आई, हमने क्या किया, मन का समता भाव बनाए रखा, हमने विकार जागने नहीं दिया। लेकिन जो पुराने हैं, जो अनुशय हैं, जो सालों सालों से जन्म जन्म से हमारे साथ दबे पड़े हैं, उनका कैसे निर्जरा हो, वो कैसे जाए। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे भाई, कि एक वट वृक्ष का एग्जाम्पल देंगे। वट वृक्ष मालूम है, वट का एक बीज बोएंगे जमीन में, उपजाऊ धरती में बीज बोया तो क्या होता है उससे भाई, एक नन्हा पौधा, फिर एक बड़ा विशाल वट वृक्ष निर्माण होता है। अब वट वृक्ष की तो आयु बहुत सालों तक है, दीर्घ आयु रहता है, सालों साल चलता है। लेकिन कितना भी सालों साल चले, अल्टीमेटली तो वो किसी न किसी दिन तो समाप्त होगा ही, गिर जाएगा ही। लेकिन वो जो वट वृक्ष है, उसको एक बीज में से इतना वृक्ष आया था, उस वृक्ष में अनेक फल आते हैं और हर एक फल में एक न एक बीज ऐसा होता है जिसमें सेम वट वृक्ष निर्माण करने की क्या होती है भाई, क्षमता होती है। वो जैसे ही वट का वृक्ष का बीज जमीन पे गिरा, एक क्या हो जाएगा, नया वट वृक्ष। यानी भले ही कितना दीर्घायु हो, कभी ना कभी वो वट वृक्ष समाप्त होगा, लेकिन फिर भी समाप्त होता है क्या, नहीं, क्योंकि हर एक फल में क्या है, एक बीज ऐसा है जो उसी क्वालिटी का है। और अगर उसको हमने उपजाऊ धरती दी, उसको हमने क्या किया, फर्टिलाइजर दिए, उपजाऊ धरती दी, फर्टिलाइजर उर्वरक दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, नया। तो कैसे खत्म होगा भाई, ये संस्कार जो दबे पड़े हैं इसी तरह से हैं, उनका खात्मा कैसे हो। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि जो वट वृक्ष का जो बीज है ना, वो उसको हम उपजाऊ धरती न दें, उसको हम फर्टिलाइजर न दें, यानी क्या, समता भाव बना के रखें। विकार जागा है ना, हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। समता भाव यानी इस वट वृक्ष के जो बीज को हमने किसी चट्टान के ऊपर डाल दिया, हमने उसको पानी नहीं दिया, हमने उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया, तो वो बढ़ पाएगा क्या, वो नया बीज नया पेड़ उगेगा नहीं। तो जो भी बीज थे सबको चट्टान पे डालते गए, सबको क्या किया, उर्वरक नहीं दिया, तो सबकी क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। जो सब बीज थे सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निकलते जाएंगे, क्योंकि हम उसको वो सही धरती नहीं देते। और अगर अनजान में रहेंगे तो क्या करेंगे, बेहोश रहेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, विकार जागा है उसको कहते हैं मेरे विकारों के बीज, और तू और फल, उसको क्या करते हैं, और उर्वरक देते हैं, और जमीन देते हैं, प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं, तो वो कभी उसका फिर खात्मा होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसको धरती नहीं देनी है, उसको वो फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो इसी बात को किसी कथा कहानियों में समझा है। जैसे मैंने आपको कहा, उस दिन भी कहा था कि 1,500-2,000 साल पहले हमारे भारत में ऐसा साहित्य निर्माण हुआ जिसमें क्या है, सांकेतिक भाषा में कुछ चीजें उन्होंने बताई। हर एक धर्म में ऐसा हुआ, अलग अलग चित्र बनाए गए, अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बनाए गए, संकेतों की भाषा में बता रहे। बाहर से चित्र देखेंगे तो आपको कुछ अलग मीनिंग समझेगी, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो कुछ अलग ही मीनिंग उसमें से उभर के आती है। तो ऐसा ही एक चित्र का नाम सुना होगा, काली माई का नाम सुना होगा आपने, चंडी माई, काली माई, उसका चित्र भी देखा होगा बहुत से लोगों ने, है ना। तो कैसी चंड स्वभाव है, चंडी माई है, काली माई है, यानी क्या है कि पूरे चेहरे पे क्या है और शरीर पे क्या है, काली माई। तो जब भी आदमी कोई विकार जगाता है, क्रोध जगाता है, तो मन में क्या हो जग जाती है भाई, काली माँ निर्माण हो जाती है ना। तो कुछ होश क्या रहता है, उसका होश रहता ही नहीं। तो ऐसा ही इस काली माई को भी क्या है,
होश उसका चला गया, तो क्या कर रही है? अपना ही शिव का, यानी अपने ही पति का, शिव का क्या कर रही है भाई? दाहिने पैर से उसको, शरीर को क्या कर रही है? कुचल रही है। दाहिने पैर से शरीर को, अपने शिव के शरीर के ऊपर खड़ी है, वो कुचल रही है। और ऐसी ऐसी भयावह आंखें, लाल लाल आंखें उसकी है, क्योंकि क्या है? मन में क्या है? क्रोध जागा है, विकार जागा है। तो चेहरे पे, शरीर पे क्या है? पूरी कालीमा ही कालीमा निर्माण हो गई है। सडनली उसको होश आता है, ये क्या करने लगी? उसको पूछा, भाई ऐसा क्यों हुआ है, आपने क्यों किया? आपने अपने पति का ही पैर से शरीर कुचल रही है। सब व्यक्ति हम ऐसे ही करते हैं। शिव यानी क्या? शिव का अर्थ बताया था, शिव यानी मंगल। हम सब भी अपने मंगल को इसी तरह से कुचलते। क्यों? क्योंकि हमें होश नहीं है। होश नहीं है तो अपने मंगल को इसी तरह से, जैसे काली माई कुचल रही है, वैसे हम लोग मंगल को कुचल दें, अपने ही पति शिव को कुचल दें। और उसको पूछा कि होश क्यों नहीं भाई? क्या करें भाई, ये चारों तरफ राक्षसों की सेना है ना, इन राक्षसों की सेना की वजह से मैं होश खोए बैठी। और इन राक्षसों में, सेना में 2 प्रमुख सेनापति शुंभ और निशुंभ, है ना, उनकी वजह से क्या है कि भाई मैं अपना होश खो बैठी और अपने ही पति का क्या किया मैंने? पैर से उसका शरीर कुचल दिया, है ना। तो क्या हो गया? तो ये राक्षस क्या है भाई, और ये शुंभ और निशुंभ क्या है? सेनापति कौन है? तो हमारे अंदर जो भीतर विकार भरे पड़े हैं, ये क्या है भाई? राक्षसों की क्या है? सेना। इसकी वजह से हम अपना होश खो बैठते हैं। और इन सेनापतियों में 2 सेनापति, राक्षसों में कौन सेनापति? 2, राग और द्वेष। इन्हीं से बाकी विकार जागते हैं। इनके वजह से क्या होता है? हम अपना होश खो बैठते हैं और उल्टा ही उल्टा काम करने लगते हैं। लेकिन सडनली होश जाग जाए, प्रज्ञा जाग जाए, तो यही काली माई क्या करेगी भाई? देखा होगा आपने, उनको मल्टीपल हाथ दिए हैं काली माँ, हर एक हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। अब क्या करती है वो कि शस्त्र से क्या करेगी? इन राक्षसों के ऊपर क्या करेगी? वार करती है। राक्षसों के ऊपर वार करती है, शस्त्र से वार करती है। राक्षसों से वार किया तो क्या हुआ? देखा आपने, ये मुंडी राक्षस की आ गई उसके हाथ में, वार किया तो खून निकलेगा। खून निकलेगा तो क्या होगा? जमीन पे गिरेगा। जमीन पे जैसे ही खून गिरा, तुरंत नया राक्षस निर्पैदा हो जाएगा। तो ये होश जागता है काली माई को, भाई जब तक ये खून जमीन पे गिरता नहीं तब तक नया राक्षस पैदा नहीं होता। जैसे ही ये खून जमीन पे गिरा, उसको जमीन मिली, नया राक्षस क्या हो जाएगा? निर्माण। तो कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। तो माई की इतनी बड़ी लंबी जीभ दी है। क्यों दी है जीभ भाई? कि जैसे ही काटा राक्षस को, खून निकला और क्या किया? चाट गई। तो कितना चाटेगी भाई? उसकी भी तो कोई लिमिटेशन है ना। खून तो इतने राक्षस हैं, सबका निकलेगा, कितना चाटेगी? तो देखा होगा आपने, लेफ्ट हाथ में क्या दिया है? एक खप्पर दे दिया। वो खप्पर दे दिया, चाट सकी तो चाक, बाकी सब क्या हो जाता है? खून उस खप्पर में गिरेगा जमीन पे। क्योंकि क्या, अभी होश आ गया है ना, उसको मालूम पड़ गया है कि जैसे ये खून जमीन पे गिरा, नया राक्षस पैदा होगा। तो ये जैसे ही प्रज्ञा जाग गई, तो क्या किया उसने? वो खप्पर, और खप्पर ऐसा दे दिया कि कभी भरता नहीं हो। सुना होगा ना, खप्पर कभी भरता ही नहीं, कितना भी खून से भरे वो भरता नहीं है। तो पूरा खप्पर भरते जा रही है और राक्षसों का क्या कर रही है भाई? खात्मा कर। तो कौन सा ये जीव है, कौन सा ये खप्पर है भाई? ये प्रज्ञा की जीव है, प्रज्ञा का खप्पर है। जैसे ही होश आ जाए तो हम विकार ज्यादा बनाते नहीं। और जो जूने विकार जागते हैं, उनकी क्या करते हैं हम लोग? उनको धरती देंगे नहीं ना, उस बीज को हम क्या करेंगे? उर्वरक नहीं देंगे, धरती नहीं देंगे, तो वो रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? जो दबे हुए विकार अंदर पड़े हैं अंतर मन में, वो भी धीरे धीरे उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये निर्जरा होते जा रही है। हम यानी इस प्रकार से हम संवर्धन भी नहीं कर रहे हैं, और जूने विकार जो है उनको भी क्या कर रहे हैं? बाहर निकालने का मौका दे रहे हैं। अभी हमने क्या हालत, करंटली हमारी हालत ये नहीं है। करंटली हमने हालत क्या बना रखी है कि एक पेट्रोल की टैंकी लेके हम लोग अंदर बैठे हैं। हाँ, बाहर से कोई चिंगारी आती है, यानी बाहर से कोई कुछ न कुछ दुखद या कुछ ऐसी संवेदना आई, तुरंत क्या करते हैं? चिंगारी आई, उस पेट्रोल की टंकी को लेके बैठे, यानी हम तो प्रतिक्रिया करने के लिए एकदम तैयार बैठे। आए तो सही कोई चिंगारी, छूती है पेट्रोल की टंकी को और तुरंत क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, और उससे सहस्त्र चिंगारियां और निकलती हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम
बढ़ते ही जाएगा, इससे छुटकारा नहीं होता है। अगर अंदर की प्रज्ञा जाग जाए तो हम क्या करेंगे भाई? प्रज्ञा जाग गई ना, अभी हमको मालूम पड़ गया कि ये चिंगारियां तो आते ही रहेंगी। जिंदगी में जीना है तो कुछ ना कुछ बाहर से, कुछ सुखद कुछ दुखद, ऐसा मनचाही अनचाही बातें होती ही रहेंगी, वो तो आएंगी। लेकिन हम क्या हो गए? प्रज्ञावान हो गए। तो हमने क्या किया? अपनी टंकी का पूरा पेट्रोल क्या कर दिया? चिंगारी आए, हम उसको पेट्रोल देने वाला नहीं, तो आएगी, खुद को जलाएगी और समाप्त हो जाएगी, खत्म, बढ़ावा नहीं होगा ना उसका। तो इस प्रकार से हम प्रज्ञा जागता तो सारा पेट्रोल हम निकाल दें। तो अब आए चिंगारी, पुराने कर्मों की वजह से चिंगारी तो आएगी, पर अब हम पेट्रोल नहीं देते तो वो खत्म हो जाती है। फिर दूसरी आती है, दूसरी खत्म हो जाती है, ऐसी चिंगारियां आती है, खत्म हो जाती है, हम उसको बढ़ावा नहीं देते। अब पुराने कर्मों का विपाक क्या हो जाएगा? क्योंकि क्या है, अब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे ना, तो पुराने कर्मों का विपाक जल्दी जल्दी आता है। यानी अंदर से जो विकार दबे पड़े हैं ना, वो जल्दी जल्दी उसको क्या है, सबको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो वही काली माई जो चंडी थी, अब होश जाग जाए तो वही काली माई क्या बन जाती है भाई? दुर्गा के नाम से और तारा के नाम से पूजी जाने लगती है। क्या दुर्गा, क्या तारा? अरे जिसने ये दुर्गम काम कर दिया कि मन में दबे हुए विकारों को जड़ से निकाल दिया, उसको क्या कहा गया भाई? दुर्गा कहा गया। और जो खुद को जिसने तार लिया और दूसरों को तारने में मदद करने लगी, उसको क्या नाम किया गया भाई? तारा के नाम से वो पहचाने। यानी वही होश जाग जाए, यानी कैसे हम विकार बनाते हैं, कैसा उसका संवर्धन करते हैं। तो ये होश अगर जाग जाए तो हम धीरे धीरे विकारों से मुक्त हो पाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे ही हर व्यक्ति अपने आप को विकारों से मुक्त कर सकता है। ये पेट्रोल निकाल दे और प्रज्ञा में पुष्ट होते होते स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी हर क्षण प्रज्ञावान। हर क्षण प्रज्ञावान यानी क्या? कि हर क्षण हम अपने संवेदनाओं के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। मालूम है दुखद संवेदनाएं, सुखद संवेदनाएं, उसके साथ जुड़े, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? प्रतिक्रिया। यानी हर क्षण प्रज्ञावान रहेंगे। ये प्रज्ञा जागृत होगी तो पेट्रोल तो निकाल देंगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? अनित्य बोध जाग जाएगा ना, तो क्या है, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और चित्त निर्मल हो जाएगा। और चित्त निर्मल हुआ, जैसे ही चित्त निर्मल हुआ तो उसमें 4 प्रकार के गुण आने लगते हैं। कौन से? पहले बताया था, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। मित्रता का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, मुदिता यानी प्रसन्नता, उपेक्षा यानी समता भाव। ये चारों गुण उस चित्त में, यानी क्या है? अभी विकार निकल, यानी पेट्रोल क्या किया? निकाल दिया। अब क्या किया? ये 4, क्योंकि चित्त इतना विकार निकलते 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 चित्त इतना क्या हो गया? निर्मल हो गया कि उसमें ये 4 गुण ऑटोमेटिकली चित्त में आ जाते हैं। तो पेट्रोल बाहर किया और टंकी, अब क्या किया हमने? इन 4 गुणों से भर दिया ना, यानी क्या किया? शीतल जल से टंकी को भर दिया, यानी मित्री, करुणा, सद्भावना से जल को भर दिया, तो अंगारा आएगा। अंगारा तो जैसे मैंने बताया आएगा, लेकिन अब किसको छुएगा? वो शीतल जल को छुएगा, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जब प्रज्ञा जागेगी तो होगा ना भाई, नहीं तो ऊपर ऊपर से सिर्फ बातें सुनी, प्रवचन सुन के गए, काम कुछ नहीं किया। ऊपर ऊपर वाले मन को समझा लिया कि अगर कोई अंगारा लेके आता है तो तुम उसके ऊपर शीतल जल डालो, लेकिन जब कोई अंगारा लेके आता है तो शीतल जल कौन डालता है? सब भूल जाता है। और फिर वही क्या करता है? अपने मन के, अंतर मन के स्वभाव के हिसाब से, तू अंगारा लेके आएगा ना, तू क्रोध करता है ना, मैं और क्रोध करूंगा, और अंगारा डालता है, तू भी जल, मैं यानी पेट्रोल नहीं खोलता है, पानी खोलता, पानी की टंकी खोलना क्या हो जाता है? क्योंकि क्या है, ऊपर ऊपर सिर्फ बुद्धि के स्तर पे समझा था ना, अंतर मन में तो अभी तक विकार भरे पड़े हैं, तो वो पेट्रोल ही फेंकेगा। लेकिन जब ये प्रज्ञा जाग जाएगी, अंतर मन निर्मल होगा, तो कोई पेट्रोल भले ही लेकर आए, हम क्या करेंगे भाई? उसके ऊपर शीतल जल डालेंगे, तू भी शीतल हो और मैं भी शीतल हूं। तो ये जब होगा जब हम प्रज्ञा जगाएंगे, अंतर मन को विकारों से क्या करेंगे भाई? दूर करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ये होता नहीं, नहीं तो प्रतिक्रियाएं हम करते ही रहते हैं। इसलिए अभ्यास करते हैं कि उलझन में फंसे हुए लोगों को मंगल के रास्ते पर लाएं और उनका अहित होना बंद हो जाए, दुख संवर्धन होना बंद हो जाए।
न कि एक संप्रदाय के बारे से निकालकर दूसरे संप्रदाय। यहाँ पे जो नहीं तो लोग विपश्यना करने जाते क्यों नहीं है? क्योंकि लोग लगता है कि हमको बुद्ध संप्रदाय में जोड़ देंगे भाई। तो ये समझे ही नहीं कि शुद्ध धर्म क्या है। किसी को किसी संप्रदाय से निकाल के दूसरे संप्रदाय में जोड़ने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये धर्म सिखाने का कारण ये है कि खुद का क्या करें लोग, जो अमंगल करने में लगे पड़े हैं वो खुद का मंगल करना शुरू हो जाए, और खुद का मंगल करेंगे तो दुख का संवर्धन नहीं होगा और दुखों से धीरे धीरे हम मुक्ति पालेंगे। धर्म के रास्ते चलते आए हैं, कुदरत के कानून को समझकर उसके हिसाब से जीवन जिएंगे तो उलझन से निकलेंगे। ये कुदरत का कानून समझ लिया ना एक बार, तो जो मन में उलझने हैं ना, या दूसरे लोग जो उलझाते हैं उनमें कभी उलझेंगे नहीं। क्योंकि एक प्रिंसिपल समझ गया ना कि मैंने मन में विकार जगाया, मुझे दंड मिलने वाला ही है। ये कुदरत का कानून एक बार समझ गया ना, तो बाहर से जो लोग उलझाते हैं ना उनकी उलझन में पड़ेगा नहीं तो लोग उलझाएंगे। अरे क्या ये अनित्य का ध्यान करता है भाई, तुम्हें तो जाना है नित्य की तरफ, तुम्हें तो परमात्मा को हासिल करना है ना, तो उस नित्य उस ध्रुव का ध्यान करो ना। ये क्यों अनित्य? अपने शरीर का, अरे शरीर तो अनित्य खुद ही बोलता है, उसका क्यों ध्यान करता है भाई? नित्य का ध्यान करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे उलझ, अगर सही धर्म मालूम नहीं है ना तो हाँ भाई गलती हो गई, क्या करें हम, ये क्या नित्य का ध्यान करने बैठे, जाना तो हमको परमात्मा के पास है तो उसका ही ध्यान करें ना, ऐसे क्यों? लेकिन ये बात समझेगा नहीं कि उस नित्य तक जाने को हमें जो बाधा है वो ये शरीर है, ये अनित्य ही है जो हमें रोक रहा है, उससे जुड़ने नहीं दे रहा है, उसका दर्शन नहीं होने दे रहा है। नित्य तो अपनी जगह पे है ही, वो तो कायम है, लेकिन ये अनित्य जो है ना वो ही हमें रोक रहा है, क्योंकि उसी में जो उलझा हुआ है। शरीर को ही क्या किया है, मैं मेरा करके रहता है, तो उसी में उलझ के जाता है, तो नित्य का दर्शन हमें होता नहीं। जैसे ये बात समझी गई तो अनित्य है, तो उससे मैं मेरे का जो चिपकाव है वो निकल जाएगा, तो नित्य तो है ही। सूरज तो है ही ना, सिर्फ क्या है, काले काले घने घने बादल और झीने झीने बादल से वो उसकी रोशनी हमें तक आती नहीं। जैसे ही वो बादल दूर किए, नित्य तो है ही, उसका दर्शन तो हमें होगा। लेकिन जो अनित्य है वो हमें उस नित्य का दर्शन होने देता नहीं। इसलिए अनित्य का बोध जब जागेगा तो सब उलझने क्या हो जाएगी, सुलझ जाएगी। बुद्ध के पास भी भिक्षु भिक्षुणियां ये विद्या सीखते थे, लेकिन उससे बड़ी संख्या क्या थी, गृहस्थों की थी। यानी बुद्ध भगवान के जमाने में भी भिक्षु भिक्षुणियां तो थी, लेकिन बहुत सारी संख्या किसकी थी भाई, गृहस्थ लोग आते थे। और वो कहते थे कि गृहस्थ का जीवन जी के हम लोग कैसे इस धर्म का पालन करें, तो गृहस्थ कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाते धर्म का जीवन जिए, उसके लिए उन्होंने 38 मंगल धर्म बताए। बहुत ही सुनने लायक है, किसी दिन कभी मौका मिला तो एक सीडी लेना, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताए गोयंका गुरुजी ने, या कभी हमको मौका मिला तो हम चलाएंगे यहाँ पे 38 मंगल, यानी कौन से नियमों को गृहस्थ पाले जिससे वो क्या कर सकता है, अपना मंगल साध। क्योंकि क्या है, गृहस्थ तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी निभानी पड़े। भिक्षुओं को तो कोई जिम्मेदारी नहीं, कमाना ममाना नहीं, वो तो पूरा दिन दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कौन से नियम पालन करने चाहिए और उसके बावजूद भी वो धर्म का पालन कर पाए, वो बताएं। और सिखाते सिखाते 38 मंगल धर्म सिखाते सिखाते अंत में कहते हैं कि ये उत्तम मंगल है और ये हर गृहस्थ पा सकता है। कौन सा उत्तम मंगल है भाई, कि 8 बातों का जो हमारे जीवन में स्पर्श करती रहती हैं, उसे ही उन्होंने कहा क्या है, लोक धर्म का है। लोक यानी शरीर, ये शरीर को बोल 3.5 हाथ का जो शरीर उसको कहते हैं लोक धर्म, यानी शरीर का धर्म। ये 8 बातें हमारे जीवन में कभी ना कभी स्पर्श करती रहती हैं। कौन सी 8 बातें भाई, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ, कभी हानि, कभी यश, कभी निंदा, कभी जीत, कभी हार। ये द्वंद्वमयी बातें, यानी विपरीत, द्वंद्वमयी यानी क्या, विपरीत बातें हैं, जिसका हमारे शरीर और चित्त पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली संपर्क होते रहता है। जिसका चित्त, जिस साधक का चित्त इनसे कंपित नहीं होता है, वो समता में रहता है। पतंजलि भगवान ने भी यही कहा है, आसनों के बारे में बताया है, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वा नभिगात, यानी ऐसे आसनों का अभ्यास, ऐसे आसनों में जब स्थिर रहोगे, स्थिर यानी वही समता भाव बना के रखोगे, तो क्या होगा, सभी द्वंद्व का आघात उस व्यक्ति के ऊपर, उस साधक के ऊपर होना
बंद हो जाएगा। वही कह रहे हैं भगवान बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, सुख दुख हानि लाभ यश निंदा जीता, उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, विचलित होता है। सुख आया तो उछलते हैं, दुख आया तो दुखी हो जाते हैं। तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये द्वंद्व हैं, वो उसके चित्त को कंपित नहीं करता, वो समता नहीं खोता है। ऐसा समता में रहने वाला व्यक्ति कभी रोता नहीं, शोक नहीं करता, नया मैल नहीं चढ़ाएगा। यही उत्तम मंगल है जो हर एक ग्रस्त पा सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ मंगल धर्म सुने 38 और होने वाला है, ऐसा नहीं है। इसका अभ्यास करेगा और ये बातें भी सुन के दोनों ग्रहण करेगा तो ये होने वाला है। किसी के भरोसे छोड़ दें कोई हमें तार देगा, भाई भगवान बुद्ध ने बताया है ना, वो ही हमें तार देंगे, हम क्या करें। भगवान महावीर तार देंगे, कृष्ण भगवान तार देंगे, ऐसा सिर्फ सोचा तो होने वाला नहीं। परिश्रम खुद को करना पड़ेगा, साधना खुद को करनी पड़ेगी। और ऐसा अगर सोच लिया कि कोई तो हमें तार लेगा, भाई कोई तो बैठा है ना हमारा निवारण कर देगा, हमारे तो इस भवसागर से हमको तार देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। और इसीलिए बहुत सारे जीवन हमारे व्यर्थ हो जाते हैं इसी चिंतन में कि कोई ना कोई हमें क्या करेगा, एक ना एक दिन हमें तार देगा। समता में स्थापित हुए तो नया दुष्कर्म बनाएंगे नहीं और पुराने उखड़ते जाएंगे। आग लगी है और ईंधन पड़ा है, हम उसमें नया ईंधन डालते जा रहे हैं तो अंत कैसे आएगा भाई। आग भी लगी है, ईंधन भी पड़ा है, उसमें डालते जाओ, यानी अंदर क्रोध पहले से ही है और क्रोध हम क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो वो आग का अंत कैसे होगा। लेकिन अगर ईंधन डालना बंद कर दें तो जितना ईंधन पहला पड़ा था वो जल जाएगा, और फिर ईंधन जल गया तो क्या होगा, आग से छुटकारा हो जाएगा। आग अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी ना, क्योंकि नया ईंधन उसमें हम डालते नहीं ना, तो नया क्रोध का बीज हम उसमें डालते नहीं, तो पुराने जो क्रोध के बीज थे वो धीरे धीरे उनकी क्या हो जाएगी, निर्जरा होते जाएगी। ये बात समझना है। बुद्ध ने यही किया और उदाहरण पेश किया कि किस तरह आदमी हर अवस्था में क्या कर सकता है भाई, समता में रह सकता है। यही किया भगवान बुद्ध ने, और कुछ नहीं किया। हर एक अवस्था, जीवन में जो अवस्था है उसमें क्या किया, समता का भाव निर्माण किया। और वो कोई विशेष विद्या नहीं की उन्होंने, कि उन्होंने कोई अलग से अलौकिक विद्या का अनुसरण किया होगा। यही किया ना भाई, सांस को देखते देखते, शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते समता भाव निर्माण किया, और इन दुखों से क्या हो गया, हमेशा के लिए मुक्त हो गए। जैसे ही उनको ये विद्या प्राप्त हुई, कौन सी, जैसे ही बोधि प्राप्त हुई, मुक्त अवस्था प्राप्त हुई, उन्होंने, अभी देखो किसी आदमी को मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाए, जिसको मालूम है कि मेरे को बोधि प्राप्त हो गई है, अब तो इसके बाद मेरा जन्म होने वाला नहीं है, तो वो बोलता है मेरा तो मुक्ति हो गई है, तो मैं क्यों अपने संसार के दूसरे लोगों के बारे में सोचूं, मेरा तो निर्वाण होने वाला है, तो छोड़ो, बाकी लोग अपने अपने कर्म भुगते हैं, हमको क्या वास्ता है उसका। लेकिन नहीं, जैसे ही बोधि प्राप्त हुई, मुक्त अवस्था प्राप्त हुई, करुण चित्त से लोगों को बांटना शुरू किया। ये विद्या लोगों को बांटना शुरू की। पहले 5 लोगों को सिखाया, फिर वो अनंत हो गए, मुक्त हो गए, फिर 50, फिर 500, 5000, ऐसे लोग बढ़ते गए और विद्या को बहुत से लोगों तक बांटने गए। तो ऐसा जब विद्या बांटते गए और लोगों को कल्याण होने लगा, तो बहुत से श्रेष्ठी लोग, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग, ब्राह्मण जाति के लोग भी क्या हो गए, धीरे धीरे बुद्ध की धारा में आने लगे, जुड़ते रहे। बहुत सारे ब्राह्मण लोग आके जुड़ गए और उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मुगलायन कहते हैं, मुगलायन करके उनका लेफ्ट ब्राह्मण था, है ना। सारी पुत्र ब्राह्मण था, उनके साथ जुड़ा, निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया और मुक्त हो गया, और उनका राइट हैंड बन गया। मुगलायन था, वो भी एक ब्राह्मण श्रेष्ठी का व्यक्ति था, वो भी उनके साथ जुड़ा और क्या हो गया, उनका लेफ्ट हैंड बन गया। यानी इस प्रकार से अनेक विद्वान लोग भी क्या हो गए, बुद्ध की धारा में क्या हो गए भाई, बहते। और जैसे आपको मालूम है आजकल के ज़माने में, पहले ज़माने में भी यही था कि किसी की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तो क्या हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ विरोधी लोग पैदा हो जाते हैं जो विरोध करते हैं। कुछ तो विरोधी लोग इसलिए विरोधी हो गए कि उनको समझ में ही नहीं आया ये सिखा क्या रहा है भाई, क्योंकि वो अपने क्या है, दार्शनिक मान्यताओं में, कर्म कांडों में, वेशभूषा में इतने उलझे हुए हैं, उसी को धर्म मानते हैं कि भाई जो ये कर्म कांड करता है वो धर्मी, बाकी लोग अधर्मी। उसी में इतने गहरे उलझे हुए थे कि जो बात कह रहे थे, ये धर्म, शुद्ध धर्म जो सिखा रहे थे, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो उनके विरोधी हो गए। जो बात पल्ले नहीं पड़े तो आदमी विरोधी हो जाएगा ना वो। और दूसरे लोग तो इसलिए विरोधी हो गए कि कुछ पुरोहित लोग थे, कुछ पंडित थे,
उनका तो पुरोहितगिरी का काम बंद हो गया, क्योंकि लोग माने ही नहीं, कुछ कर्म कांडों में विश्वास ही नहीं करें, तो उनको कौन बुलाएगा, कौन घर में, भाई ये पूजा पाठ करो, ये करो, कोई बुलाने को तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग क्या हो गए, ब्राह्मण लोग अभी सब इसकी धारा में। तो वो इसलिए क्योंकि उनके पेट पे लात लगी ना भाई, पैसा ही नहीं कमाएंगे तो लात लगेगी, तो जरूर विरोध करेंगे ही ना कि इसका तो काम कैसे भी बंद होना चाहिए। तो ऐसे विरोधी लोग सब इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं इसका तो काम क्या करना है भाई, बंद कराना है। तो उनकी मीटिंग बुलाते हैं, फिर उनके आश्रम में जाते हैं, सर खुजाते हैं, कैसे इसका विरोध करें भाई, कैसे इसको नीचा दिखाएं। तो इसके लिए युक्ति लगाते हैं। क्या करते हैं भाई, उन दिनों एक प्रथा थी कि शास्त्रार्थ करो, और उसमें अगर सामने वालों को क्या किया आपने, हरा दिया ना। 100-150 साल पहले भी ये प्रथा होती थी कि शास्त्रार्थ करो, सामने वाला हार गया यानी उसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी भाई, भंग हो जाएगी, लोग उसको मानेंगे नहीं। तो इस प्रकार से कह रहे थे कि भाई शास्त्रार्थ करना है तो भाई कोई तो एक लीडर चाहिए ना जो हमको रिप्रेजेंट करे, तो और पॉइंट्स लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बोधी वाला व्यक्ति है, उसके सामने ऐसे जाएंगे अनप्रिपेयर्ड तो वो हमको टिकने नहीं देगा, है ना। तो क्या करते हैं, चलो पॉइंट्स लिखो, कौन सी पॉइंट्स पे उसको हम नीचा दिखा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई तू कैसा सन्यासी है रे, सर पे जटाई नहीं बांधता है, तू कैसा सन्यासी है रे, शरीर पे भस्म नहीं लगाता है, उन दिनों में भस्म लगाना जरूरी था, जटा बांधना जरूरी थी, तू कैसा सन्यासी है रे, कमर पे मुगछाल नहीं पहनता है। तो किसी व्यक्ति ने कहा ये सब बातें सब बेकार है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे गए, ऐसा कह के सबको कहता है अरे नहीं करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं नहीं करता हूं, तुमको अच्छा लगता है तुम जाया करो, तुम मेरे क्यों पीछे पड़े हो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं करता, यही जवाब देता है। तो जो वो नहीं करता है उसमें खोट मत निकालो, जो वो करता है उसमें खोट निकालने की कोशिश करो, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ उसको हरा सकेंगे। तो क्या करता है भाई, क्या क्या करता है और करवाता है, शील का पालन करता है और लोगों को पालन करवाता है। तो शील यानी सदाचार का जीवन जियो, इसमें कैसे खोट निकालें भाई, वो तो सबके लिए जरूरी है, हम भी शील का पालन नहीं करते, हमारे लिए भी जरूरी है, उसमें कैसे खोट निकालेंगे। दूसरा वो क्या सिखाता है, समाधि का अभ्यास करता है, यानी मन को क्या करता है, एकाग्र करना से, अरे मन को एकाग्र करना सिखाता है, हमारा मन भी तो एकाग्र नहीं, हम उससे क्या लड़ेंगे इस बात पे। तीसरी बात क्या सिखाता है, प्रज्ञा जगाना सिखाता है, यानी अंतर मन की गहराइयों तक जाके क्या करो, पूरे विकार निकालो और दुख से मुक्त हो जाओ। अरे हमने कभी अंतर मन को देखा नहीं, हम कभी दुख से मुक्त नहीं हुए, विकार कभी निकाले नहीं, तो इस बात में हम उससे क्या वाद विवाद करेंगे। और क्या सिखाता है भाई, अरे शील समाधि और प्रज्ञा के सिवा तो कुछ सिखा दें। चौथी बात करता ही नहीं, सिर्फ 3 बातें करता है, चौथी बात बाकी अपना जाके सर फोड़ो, मेरे को कुछ लेन देन नहीं। तो और क्या करता है, वो लोग सोचने लगे, तो क्या करता है भाई, इसका तो काम बंद करवाना था, तो सोचा और क्या करें भाई, कैसे इसका काम बंद कराएं। तो कोई ना कोई लांछन लगाओ, कोई ना कोई गलत या सही क्या करो, उसके ऊपर लांछन लगाओ। कौन सा लांछन लग सकता है, 2 प्रकार के लांछन रख सकते हैं सन्यासी के ऊपर, एक तो कांचन का, दूसरा कामिनी का। अब कांचन का लांछन कैसे लगाए, राजा का पुत्र, राजपाट, घर परिवार, धन दौलत सब छोड़ के आगे वन में बैठा है, तो उसके ऊपर पैसे का लांछन कैसे लगा सकते, पैसा खा गया किसका, वो तो लगना पॉसिबल। हाँ, कामिनी का लांछन लग सकता है, क्यों, क्योंकि पुरुषों को ही नहीं सिखाता है, महिलाओं को भी सिखाता है। तो ये आइडिया आ गई उनको कि किसी कामिनी का लांछन उसके ऊपर लगाएंगे तो इसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी, गिर जाएगी और लोग उसको मानना बंद करेंगे। तो क्या करते हैं, एक यंग लड़की को ट्रेन करते हैं, यंग लड़की को क्या करते हैं भाई, ट्रेनिंग देते हैं, भाई तू क्या कर, बन ठन के रोज इसके आश्रम के नजदीक जा रोज। तो वो रोज मेकअप करके रोज जाती है उसके आश्रम के नजदीक, रात को किसी न किसी वृक्ष के नीचे सोती है, सुबह को बाल बाल बिखर के आती है, सबको कहती है आज की रात तो श्रवण गौतम के साथ बिताई। ऐसे वो 7-8 दिन करती है। तो लोग हैरान कि भाई आश्रम में क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो लोग हैरान हो गए बहुत, लेकिन 7-8 दिन तक ऐसे चलता रहता है, रोज यही ढोंग करती है। और 7-8 दिन के बाद 8 महीने की लंबी छुट्टी लेती है, और 8 महीने के बाद आती है, क्या करती है, पेट पे एक लकड़ी का टुकड़ा बांधती है, उसको बांध देती है रस्सियों के साथ, और उसके ऊपर कपड़ा रखा के आती है। भगवान उस समय, यानी भगवान बुद्ध उस समय एक सभा में थे, यानी मंगल धर्म सिखा रहे थे सब लोगों को, और बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति उस सभा में मौजूद। राजा, उस समय का राजा प्रसन्नजीत था, और उनके जो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी उनके बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, सभी उस सभा में बैठे थे। तो सभा के बीच में आती है, उन्होंने जो लोग विरोधी थे उन्होंने समझा बुझा के भेजा कि तू सभा में जा और उसके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर। क्या, अरे मथमुंडे, तुझे अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं सोचता है तू उसके बारे में, तेरे इतने फॉलोअर्स हैं,
किसी को भी कह देगा, कोई ना कोई तो तेरा मान लेगा और तेरे बच्चे को, होने वाले बच्चे को संभालेगा। तो सब लोग अवाक, ये क्या बोलते यार भाई, ये क्या बोल रही है, सब लोग हैरान हो गए। अगर चाहते थे भगवान बुद्ध, यानी उसको अगर प्रतिक्रिया करते थे तो क्या कर सकते थे। राजा प्रसन्नजीत बैठा था, वो उसका बहुत अच्छा फॉलोअर था। उस राजा को कहते थे अरे ये जो बोल रही है सब क्या बोल रही है भाई, झूठ बोल रही, इसका सर उतार दो। तुरंत राजा उसकी आज्ञा मान लेते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, क्रोध कोई लेके आया है ना, कोई लांछन लगा रहा है ना, तो उसको कैसे जीता भाई, कैसे जीता कि अगर कोई लांछन लगा रहा है तो उसको किसी यानी क्रोध से नहीं जीता, उसको क्या किया भाई, लांछन लगा रहे हैं ना तो उसके प्रति करुणा जागती है, उसके प्रति क्या होती है, मैत्री जागती है। मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं भाई ये जो बात तू बोल रही है उसकी सच्चाई तुझे भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो ऐसा मुस्कुराते हुए जब वो कुछ बोलती है तो वो बेचारी घबरा जाती है। अब आगे तो उसको सिखाया नहीं, उसको सिखाया क्या गया था भाई, तू गालियां देनी शुरू करेगी, हमारे गुंडे चारों तरफ बैठ खड़े रहेंगे, तू गालियां देगी, सामने वाले भी गालियां देंगे और क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो हमारे गुंडे आएंगे और शोर जमा करके और उसका पूरा नाम खराब हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो वो बेचारी डर गई, है ना। तो फिर ये कहानी तो ऐसी है, लेकिन कुछ लोग भगत लोग होते हैं ना जो अपनी कहानियां कुछ ना कुछ ऐड करते हैं इसमें। तो कहानी तो कुछ और ही है, लेकिन भगत लोग ऐड कैसे करते हैं देखो कहानी में, कि उस समय पे वो स्वर्ग में भगवान इंद्र का आसन ढोलने लगा, वो उनका आसन ढोलने लगा। अरे ये धरती पे क्या हो रहा है भाई, कोई भगवान बुद्ध को गाली दे रहा है, तो वो ढोल गया उनका आसन। तुरंत धरती पे आते हैं, एक चूहे के रूप में आते हैं और उस लड़के के लहंगे में घुस जाते हैं, वो रस्सियां वस्सियां काट देते हैं, रस्सियां कट जाती है, लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, कपड़ा नीचे गिर जाता है और सब मालूम पड़ जाता है कि ये सब डोंग कर रही है। हो सकता है सच भी हो भाई, कोई सही रास्ते पे चलता है तो देवी देवता मदद करते हैं, हो सकता है सही भी हो, लेकिन वो चूहे के वजह से वो जीते नहीं। वो जो समता भाव बनाए रखा है ना, वो समता भाव से क्या हो गया, लड़की इतनी नर्वस हो गई कि जो उसको पढ़ा पढ़ाया पाठ था वो तो हिसाब से चला नहीं, तो बेचारी नर्वस इतनी हो गई और नर्वसनेस में क्या हो गई, लकड़ी बकड़ी ढीली हो गई और रस्सी ढीली हो गई, लकड़ी नीचे गिर गई और उसका पोल खिल गया। नहीं, समता भाव सिर्फ बनाए रखा, कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, तो उस लड़की के ऊपर उस जो गलत लांछन है उसको प्रति वो जीत पाए। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक और ब्राह्मण था, एक बूढ़ा आदमी था, ब्राह्मण था, उसको बहुत क्रोध था भगवान बुद्ध के प्रति। क्योंकि क्या है, वो देख रहा था कि ये जो धर्म सिखाता है इसमें सभी लोग बह जा रहे हैं। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं, सभी बुद्ध के पीछे फॉलोअर हो गए। वो तो बोला अगर ये सब इसको फॉलो करने लगेंगे तो हमारे ब्राह्मणों का क्या होगा भाई, हमारा कैसे चलेगा काम। तो बहुत क्रोधित होता है और क्रोध को बनाए रखने के लिए क्या करता है, गालियों के ऊपर गालियां, गालियों के ऊपर गालियां देते देते उसके आश्रम की तरफ जाता है कि क्रोध शांत ना हो, इसलिए गालियां देते जा रहा है, देते जा रहा है और आश्रम की तरफ जाते जा रहा है। आता है भगवान बुद्ध के सामने, बहुत गालियां देता है। भगवान वैसे ही मुस्कुराते हैं, आओ बूढ़े बाबा बैठो बैठो। नहीं बैठना है मुझे। अरे बैठो तो सही, कुछ एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछो, क्या हो गया। गालियां देते जा रहे हैं और बोलते पूछो क्या हो गया। अरे आपके घर में कभी कभी तो कोई मेहमान आता होगा। हाँ आता है, तुझे क्या उससे वास्ता, आता है मेहमान हमारे घर में। फिर गालियां देते जा रहे हैं। अरे जो मेहमान आता होगा, कोई ना कोई मेहमान तो ऐसा भी आता होगा जो कुछ भेंट या उपहार लेके आता होगा। हाँ लेके आता है, उससे तेरे को क्या करना है ना। अरे भाई तो अगर वो उपहार लेके आए और तुम वो भेंट न स्वीकारो तो उस भेंट का क्या होता है भाई। अरे नहीं स्वीकारने का समझने की बात है, वो भेंट जिसकी थी उसके पास रह जाएगी, उसमें क्या पूछते हो तुम ऐसा। अरे बूढ़े बाबा मैं यही तो कह रहा हूं कि तुम इतना गालियों की भेंट लेके हमारे आश्रम में आए हो, मैं तो उसको स्वीकारता नहीं, तो जो गालियां तुम लाए हो तुम्हारे पास, तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उस बूढ़े बाबा के दिमाग में बात आती है कि कैसा आदमी है ये, हमारे पास कोई एक गाली लेके आता है, हम उसको 10 गालियां देते हैं और ये आदमी है कि प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। तो उसको हाथ जोड़ के पूछता है, भगवान बुद्ध गौतम
अरे तूने ये भेंट न स्वीकार करने की विद्या कैसे सीखी भाई? तो बोलता है बैठ बाबा, बैठ, नीचे बैठ। उसको बोल देख, सांस को देखना शुरू कर, सांस के बाद शरीर को देखना शुरू कर, शरीर की संवेदनाओं को देख, कैसे क्रोध जागता है, उसको अनुभूति से देख, तो तुझे मालूम पड़ेगा कि क्रोध कैसे जागता है और कैसे उसका हम छुटकारा पा सकते हैं। उसको और थोड़े ही समय में, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंट आदमी भी क्या हो जाते हैं, बाहर के बहकावे में आके भड़क जाते हैं और कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ही वो जो पर्दा लगा था उसकी बुद्धि पे वो निकल जाता है, तुरंत समझ जाता है, और वो जो बूढ़ा बाबा है वो क्या हो जाता है, भरद्वाज ब्राह्मण बन जाता है ना। वो भरद्वाज ब्राह्मण ही था और उसका जीवन ही बदल जाता है, और फिर जिंदगी भर क्या करता है, यही विद्या लोगों को, जैसे उस दिन अंगुलीमाल का एग्जाम्पल बताया था, इसी तरह से ये भी इतना गुस्सा था, लेकिन तुरंत उसका गुस्सा निकल, अगर प्रतिक्रिया की होती तो क्या होता था भाई, कुछ हासिल नहीं होती। तो प्रतिक्रिया नहीं की, समता भाव बनाए रखा, तो ये हुआ। तो ये समता भाव आनी चाहिए और वो अनुभव पे उतरनी चाहिए, जिससे क्या है, ये विकार निकल जाए। केवल सिद्धांत बनकर रह जाए तो उसका काम होता नहीं। जो अभ्यास नहीं करते ना, वो तो निकम्मे ही रह जाते। जो सिर्फ सुनेंगे, चर्चा सुन के गए, हाँ अच्छा लगा, बुद्ध भाव, भगवान समता में रहते, हम भी समता में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी जिंदगी में समता भाव उतरता नहीं, क्योंकि कभी अभ्यास करते नहीं है। वो सिर्फ निकम्मे ही निकम्मे रह जाते हैं, उनका कोई भला आगे होता नहीं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे 10 दिन शिविरों में जाते हैं ना लोग, तो बोलते हैं तुम 10 दिनों में क्या सीख के आए भाई, वहां पे क्या नया सीख के आए? ये तो हम भी जानते हैं कि शरीर क्या है भाई, अनित्य है, ऐसा उनको बोलते हैं। अरे क्या नया सीख के आए, शरीर अनित्य है तो हमको भी जान। अरे तुम जानते नहीं हो, तुम खाली क्या करते हो, मानते हो। जानने और मानने में क्या है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। तो जब तक अनुभव नहीं आया ना, तब तक होता नहीं। और कभी कभी साधकों के मन में ये भ्रांति होती है कि जो विपश्यना सीख के आए हैं ना, वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते भाई आज के बाद सब प्रतिक्रिया शून्य है, ऐसा भ्रांति लोगों को रहती है। लेकिन उनको तो क्या है, साग बाजी है ना, जैसे चाहे वो छुरी से काट दो, कुछ प्रतिक्रिया करता ही नहीं। विपश्यना 10 दिन करके है ना, अब कोई प्रतिक्रिया, तो ये भी नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन योग्य समय पे योग्य प्रतिक्रिया करता है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को कोमल स्वर में समझाने से बात नहीं समझती, कि ज्यादा करके तो देखो कोशिश करते हैं कि बाबा सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको सो कोमल शब्दों में समझाएं, है ना, छोटे स्मॉल स्वर में बताएं, बाबा ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ तो सही भाई, ऐसा तेरे करने में अहित है तेरा, ऐसा मत कर, ऐसा समझा दें। लेकिन सामने वाला समझे ही नहीं तो क्या करें भाई, फिर क्या करना पड़ता है, कठोर वाणी और शारीरिक प्रक्रिया का भी सहयोग लेना पड़ता है, कि कठोर शरीर की प्रक्रिया और कठोर वाणी से सामने वाले को समझाया जाए। लेकिन कठोरता जब ला रहे हो ना वाणी में और शरीर में, तो वहां पे अंदर देखो कि मन समता में है ना, कहीं कटुता तो नहीं है। इस सामने वाले के प्रति मैं कुछ प्रतिक्रिया कर रहा हूं, लेकिन मन को मैला तो नहीं कर रहा हूं, कोई कटुता का भाव तो नहीं। कठोरता में और कटुता में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इतना ध्यान देखना है कि कठोरता होनी चाहिए, लेकिन कटुता नहीं आनी चाहिए। समझो कोई बच्चा है, वो सांप के नजदीक जा रहा है, आप देख रहे हैं बच्चा क्रॉल कर रहा है, वो सांप या तो आग के सामने सांप बैठा है, आप उसको नहीं समझता है, तो माँ अगर देखती है या आप भी देखते हैं तो क्या करोगे, पूरा बल लगाओगे और उस बच्चे को क्या करोगे, उससे दूर करोगे। यानी कठोरता का व्यवहार करना, क्योंकि उसको समझा नहीं, क्योंकि उसको समझता नहीं कि इसमें मेरा अमंगल समाया हुआ है, मेरे को मृत्यु हो सकती है, मेरे को तकलीफ हो सकती है, उसको समझता नहीं है। तो इसलिए हमको कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है, उस बच्चे को अलग करना पड़ता है। इसी तरह से आप रास्ते से जा रहे हैं, एक दुर्बल व्यक्ति है और एक बहुत ही बलवान व्यक्ति है। बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मार रहा है उसको, तो हम क्यों सोचे, हम तो प्रतिक्रिया नहीं करते, वो मारे तो मारे, वो अपना कर्म भुगते हम। अरे तो विपश्यना के बारे में बरोबर समझा नहीं भाई, कि अगर कोई किसी दुर्बल के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उससे हमें रोकना ही नहीं चाहिए, बलपूर्वक रोकना चाहिए, बलपूर्वक रोकना चाहिए, दोनों को बचाना है। लेकिन पहले भी हम करते थे, हो सकता है पहले भी कभी आपने झगड़ा देखा हो, किसी को बचाने गए हो, लेकिन क्या होता है जब हम बचाते हैं ना किसी को झगड़े में, तो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, उसके प्रति तो हमें बहुत ही दया भाव जागता है, और जो अत्याचार कर रहा है ना, उसके प्रति हम बहुत द्वेष, ये बहुत ही अत्याचारी आदमी है, अत्याचार करता है, बहुत ही मन में क्या होता है, द्वेष निर्माण करते हैं। विपश्यना करने वाला आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा। वो जो मार खा रहा है उसके प्रति तो दया का भाव जागेगा ही, लेकिन जो मार रहा है ना,
उसके प्रति भी द्वेष नहीं जगाएगा, उसके प्रति भी दया का भाव आएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझेगा अबोध है बेचारा, उसको नहीं समझ रहा है कि कैसे विकार जगा रहा है, और जितना विकार जगाएगा उतना ही खुद की क्या करेगा, वो हानि कर लेगा। इसलिए उसके ऊपर भी क्या आती है भाई, दया आनी चाहिए, जो विपश्यना करेगा। क्योंकि अंदर से देख रहा है ना अभी कि ये विकार जगा रहा है, किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसी को मार रहा है, शारीरिक हिंसा कर रहा है, वाचिक हिंसा कर रहा है, तो अपने मन में ही विकार जगा रहा है, उसको भी इसका ना कभी तो दंड भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसके प्रति भी उसको क्या आ जाता है, मन में दया का भाव जागता है। गोयंका गुरुजी अपने गुरुदेव का उदाहरण बताते हैं। उनके गुरुदेव को लोग देख के कहते थे कि बहुत ही रूखा आदमी, क्या विपश्यना सिखाता है, बहुत ही क्रोधी आदमी है, कैसे विपश्यना सिखाता होगा, ऐसे लोगों को लगता था बाहर के उनके बिहेवियर से। लेकिन गोयंका गुरुजी कहते हैं कि उनको मालूम था कि कितना क्रोध कैसा है उनका। क्रोध करते थे क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, यानी सिस्टमेटिकली सब काम होना चाहिए आश्रम में। कोई भी अनुशासन भंग किया ना, कभी उनको सहन होता नहीं, यानी बहुत ही अनुशासन। और क्रोध जागता था, तुरंत ही वो क्रोध क्या हो जाता था, निकल जाता था, लॉन्ग टर्म नहीं थे। हम लोग कैसे क्रोध हुए, क्रोध आया यानी 5-6 दिन उस क्रोध में क्या करेंगे, सुलगते रहेंगे, ऐसा नहीं। क्रोध आया तुरंत ही क्या हो जाएगा, निकाल लेते। तो ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं कि एक साधक था, उनके शिविर में आया था, तो अपने शून्यागर यानी एक सिंगल रहता है खोली जहाँ पे लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शून्यागर से आता है, बाहर निकल के कुछ ना कुछ घूमता है। तो गोयंका गुरुजी के गुरुजी देखते हैं उसको, अरे क्या हो गया भाई, क्यों घूम रहे हो, जाओ अपने शून्यागर में ध्यान करो, ये ध्यान करने का समय है। चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर देखते हैं, फिर आता है, फिर घूम रहा है वो, फिर बोलते हैं जा अंदर। फिर तीसरी बार देखते हैं, तीसरी बार वो बाहर घूम रहा है, ध्यान का समय, ध्यान नहीं कर रहा है और बाहर घूम रहा है। तीसरी बार देखते हैं तो गोयंका गुरुजी को बोलते हैं उनके गुरुजी, अरे इसको अभी कठोर शब्दों से समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोमल शब्दों में समझाया, इसको बात समझ में आ नहीं रही है कि ध्यान के समय क्या करना चाहिए, सिर्फ ध्यान। ये सिस्टम है, रूल है, उसको तोड़ रहा है। तो जाते हैं उसके शून्यागर में, टक करते हैं और ऐसा जोर से उसके ऊपर चिल्लाते हैं, कठोरता से चिल्लाते हैं, और तुरंत वापस आते हैं, 2-4 सीढ़ियां उतर के गोयंका गुरुजी को, और हंसते हंसते अरे कह आया, उसको हंस के कहते हैं उसको ऐसा सुना के आया ना कि अभी बरोबर से पालन करेगा। यानी कितनी कटुता नहीं है, खाली क्या है, क्रोध किया, लेकिन कितने भर के लिए, क्षण भर के लिए। उसमें भी क्या था कि सामने वाले का हित उसमें समाया है। तो क्रोध करो, कठोरता से व्यवहार करो, लेकिन कटुता मन में ना आए। जैसे कुम्हार को भी देखा होगा ना, कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या करता है भाई, है ना, कच्चा घड़ा होता है तो एक हाथ रखता है साइड में और उसको दूसरे हाथ से थपकी मारता है ना, जैसे वो क्या हो जाए, घड़ा बरोबर से उसको शेप आ जाए, है ना। और उसको थपकी क्यों मारता है, लेकिन एक हाथ साइड नीचे रखता है, दूसरे हाथ से उसको मारता है, तो पीटो। तो ये मैत्री का एक हाथ रखोगे तो दूसरे हाथ से भले पीटो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कटुता का हाथ रखोगे और पीटोगे तो फिर उसके आपका भी भला नहीं होगा और सामने वाले को भी तकलीफ होगी। तो अंदर में कटुता जगाई तो अपनी हानि हम लोग कर लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि जो खूब स्वार्थी बनो, लेकिन स्वार्थ किसमें है वो तो समझो, कि वो है स्वार्थ उसमें है जो चित्त को निर्मल रखो, फिर बाहर से जो भी काम, अंदर स्वार्थ हमारा क्या है कि हम अंदर से चित्त को निर्मल रखें, फिर बाहर से कोई भी काम करेंगे ना, उसका परिणाम क्या होगा भाई, अच्छा ही आने वाला है। चित्त में विकार नहीं जगा, उसको निर्मल रख के कोई भी काम करो, कोई भी कठोरता का काम करोगे ना, तो कभी भी उसका दुष्परिणाम हमें आने वाला नहीं। आखिरी बात कहते हैं भगवान बुद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करो, कि भगवान बुद्ध ने कहा कि इस संसार में 4 तरह के व्यक्ति देखता हूं मैं, 4 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में भरे पड़े हैं। और कोई भी बात जब भी उन्होंने कही ना, तो ऐसे ही नहीं की, उसका इमीडिएटली स्पष्टीकरण किया। पहले प्रकार के व्यक्ति क्या हैं, जो अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति क्या हैं, जो प्रकाश से अंधेरे की ओर भागे चले जा रहे हैं। तीसरे हैं अंधेरे से प्रकाश की ओर, और चौथे हैं प्रकाश से प्रकाश की ओर भागे जा रहे हैं। तो ये ऐसा सोई पड़ेगा तो बोलेगा ये क्या है, अंधेरा क्या है, प्रकाश क्या है, तो मन में दुविधा होगी कि क्या बोल रहे हैं भगवान बुद्ध। तो उन्होंने कभी भी रहस्य रखा नहीं। कोई भी बात कही ने जो लोगों को समझेगी नहीं, तुरंत उसका क्या किया भाई, स्पष्टीकरण किया कि क्या प्रकाश क्या अंधेरा। तो बोलते हैं पहला व्यक्ति जो है, जो अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे जा रहा है, यानी आज तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। क्या है भाई, दुख ही दुखों से भरा पड़ा है। लेकिन भीतर प्रज्ञा जगाता नहीं है, तो ये सभी दुख जो मुझे आए हैं
वो उसको किसके ऊपर थोपता है कि इस व्यक्ति की वजह से आए, इस घटना की वजह से आए, इन्होंने ऐसा किया इसलिए क्या है मैं दुखी हो रहा हूं। यानी मन में विकार जगाया जा रहा है, अभी भी दुखी है और विकार जगाया जा रहा है, तो आगे भी क्या होगा भाई, ये विकार क्या लाएंगे भाई, दुख ही दुख। यानी अभी तो अंधेरे में है, उसका जीवन अंधेरे में यानी दुखमय जीवन गुजार रहा है, लेकिन क्योंकि प्रज्ञा जागृत नहीं की तो आगे का जीवन में भी और विकार जगाया जा रहा है, क्योंकि अपने दुख का कारण क्या बोलता है, इनकी वजह से हुआ है। तो क्या होगा, मन में दुर्भावना जगाता है, वैर जगाता है, तो विकार और बढ़ाते जा रहा है। उस विकारों का दंड भी उसको आगे जाके भुगतना ही पड़ेगा। यानी अभी तो अंधेरे में है, आगे भी उसका जीवन अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो प्रकाश से अंधेरे की तरफ भागे जा रहे हैं, प्रकाश में है, यानी क्या है, अब तो सुखी दिखते हैं, अब तो क्या है, ऐसे दूसरे प्रकार के लोग क्या है, आज तो सुखी हैं, लेकिन वो सुख उनको क्यों मिला है, क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से उनको आज सुख मिला है। लेकिन ये प्रज्ञा उनको जागी नहीं है, ये उनको मालूम नहीं, ये समझते नहीं है कि आज मैं अगर सुखी हूं, मैं धनी हूं, मेरी प्रतिष्ठा है आज दुनिया में, तो वो क्यों है, क्योंकि ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो मैं आज भोग रहा हूं, यानी मुझे सुख मिल रहा है आज। लेकिन उनको ये समझता नहीं है, वो कहते हैं मैं धनी हूं, तो धनी होने के कारण क्या हो जाता है, और अहंकार जगाते हैं, मैं धनी, मैं इतना कमाता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बाकी लोग सब निठल्ले हैं, कोई कमाता नहीं, मैं ही कमाता हूं, यानी अहंकार को और बढ़ाते जा रहा है। तो अभी तो जीवन प्रकाशमय है, यानी तो अभी तो सुख भोग रहा है, लेकिन आगे का बीज कौन सा निर्माण कर रहा है भाई, दुख का, क्योंकि अहंकार विकार जगाया जा रहा है, दूसरों से द्वेष करते जा रहा है। तो ये जो बीज बो रहा है, आगे जाके वो बीज वैसा फल लाएंगे और जीवन दुख ही दुख से गुजरना पड़ेगा। अब तो प्रकाश में है, लेकिन किसकी ओर जा रहा है भाई, अंधेरे, क्योंकि प्रज्ञा जागृत की नहीं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, अभी तो उनका जीवन में दुख है, लेकिन मन में प्रज्ञा जागती है, मन में ये भाव जागता है कि जो दुख है वो मेरे पुराने कर्मों की वजह से, इस दुख का पूरी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। ये किसी दूसरा कोई व्यक्ति सिर्फ निमित्त बन गया, हो सकता है वो निमित्त बन गया, लेकिन मन में भगवान से प्रार्थना क्या करता है कि निमित्त बन गया है भाई, इसको कोई गलत फल देना नहीं, ये मन में भाव डालता है। और तो क्या करता है, अब तो दुख में है, लेकिन बीज कौन से बोलता है, मैत्री के बोलता है, करुणा के बोलता है ना, मुदिता, उपेक्षा, समता भाव में रहता है, और बोलता है कि जो दुख है उसको मैं सहन करूंगा। अब तो दुखी है, अब तो अंधेरे में, लेकिन आगे बीज ऐसे डाल रहा है कि आगे जाके उसका जीवन प्रकाश ही प्रकाश होगा, यानी सुख ही सुख आने वाला है, क्योंकि मन में से विकार निकाल देता है, दूसरों के ऊपर दोष देता नहीं है, तो आगे जाके सुख ही सुख होने वाला है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति क्या है, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर भागे जा रहे हैं, यानी अभी तो उनको धन दौलत वैभव है, सब है, लेकिन फिर भी प्रज्ञा है, उसके ऊपर कोई अहंकार नहीं। उनको मालूम है कि ये धन दौलत है ना भाई, ये हमेशा के लिए, ये प्रतिष्ठा है ना, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं। अगर मैंने अभी कोई दुष्कर्म किया तो आगे जाके दुख ही दुख आएगा। तो कोई मन को मैला नहीं करता है, कोई दुष्कर्म नहीं करता है, कोई अहंकार नहीं, कोई द्वेष नहीं जगाता है, तो अब तो प्रकाश में है, आगे जाके बीज भी ऐसे ही बोता है कि आगे का जीवन भी उसका प्रकाशमय ही प्रकाशमय होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई हम पहले और दूसरे प्रकार के व्यक्ति कभी ना बने, यानी जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ जा रहा है, यहाँ प्रकाश से अंधेरे की तरफ जा रहा है, ऐसे व्यक्ति हम न बने। हम कौन से बने भाई, यहाँ तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति बने जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहा है, यहाँ तो चौथे प्रकार के बने जो प्रकाश से प्रकाश की ओर आ जाए। अब तीसरे बने या चौथे बने ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कब दुख आएगा कब सुख आएगा, लेकिन अगर हमने अपनी समता बनाए रखी तो आगे जाके क्या आने वाला है भाई, सुख ही सुख आएगा। तो कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाएगी जब दुख आएगा तो भी क्या करना है, एक्सेप्ट करे भाई, अब दुख आया है ना, लेकिन वो अनित्य है ना भाई, कब तक चलेगा भाई, देखते हैं, कभी ना कभी तो वो समाप्त हो जाएगा। या सुख आया तो बहुत उछल कूद रहे हैं, नहीं, जो समता भाव बनाए रखता है वो आगे बढ़ते ही जाएगा। सुख आए या अंधकार आए, भीतर हमेशा प्रकाश रखेंगे, नया संस्कार ऐसा कभी नहीं करेंगे।
जो आगे जाके दुख पैदा करे, तो आगे जाके सुख ही सुख होगा। विपश्यना से यही सीखेंगे कि हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, ऐसा बताया भगवान बुद्ध ने। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, यानी मैं खुद अपना मालिक हूं। हर एक व्यक्ति खुद का मालिक है, खुद चाहता है तो खुद दुख बनाता है और फिर उसमें भुगतता है। और अपनी गति यानी आगे जाके हमारी गति क्या होने वाली है, उसके पूरे जिम्मेदार कौन है भाई? हम है, क्योंकि हम विकार जगाएंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा। ये जो धर्म समझेंगे ना, तो इन विकारों को जगाना बंद करेंगे, प्रतिक्रिया करना बंद करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? खुद के मालिक खुद होंगे, जिससे हमारा भी मंगल होगा, और हमारा मंगल होगा तो हम दूसरों का मंगल कर पाएंगे। तो जो भी इस शिविर में आए हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं। फुलाओ फुलाओ।